हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब निबंध लेखन में भारतीय किसान इस विषय पर निबंध लेखन करेंगे। किसी ने सच ही कहा है, भगवान के बाद कोई विधाता है तो वह है किसान। दोस्तों, इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी, वो तो किसान के मेहनत से ही मिलेगी। जय जवान जय किसान। आइए हम सब एक साथ बोलें, अन्नदाता सुखी भवा। विद्यार्थियों, आज हम सब वर्णनात्मक निबंध में भारतीय किसान इस विषय पर निबंध लेखन करेंगे। आपको जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि भारतीय किसान पर निबंध लेखन करने के लिए आईएएस पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है और यह परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। हर परीक्षा में लगभग भारतीय किसान या किसान की आत्मकथा या यदि मैं किसान होता, इस पर निबंध लेखन करने के लिए विद्यार्थियों को दिया ही जाता रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कैसा आएगा। प्रश्न, भारतीय किसान इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। 7 मार्क्स के लिए, 7 अंकों के लिए यह पूछा जाता है। तो जब यह प्रश्न पूछा गया तो हमारे मस्तिष्क में कौन से मुद्दे आ जाने चाहिए? मुद्दे, प्रस्तावना, यानी किसान का आपको परिचय देना है कि वह है कौन और क्या करता है। उसके बाद दूसरे मुद्दे में, जिसमें कि महत्वपूर्ण रूप से आपका निबंध लेखन है, तो किसान के जीवन, उसके कृषि कार्य यानी खेती के काम का, उसके रहन सहन का, तौर तरीकों का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। और तीसरा है उपसंहार, यानी नई सोच उसमें क्या विकसित हुई है। तो ये मुद्दे अपने दिमाग में रख करके आपको भारतीय किसान इस वर्णनात्मक निबंध का लेखन करना चाहिए। आइए देखते हैं कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए एग्जाम में। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यह प्रश्न या ये मुद्दे आपको लिखना नहीं होता एग्जाम में। प्रश्न क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा और यह जो मुद्दे दिए हुए हैं यह आपको अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में रखना है। तो लिखते समय आपको आंसर पेपर में पहले उत्तर डाल देना चाहिए, इसे मार्जिन के लेफ्ट में। उसके बाद में उत्तर के ठीक सामने जो टॉपिक दिया है, जिस विषय पे आपको निबंध लेखन करना है, वह हेडिंग डाल दीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, भारतीय किसान। और मेरी तरह दो रंगों की पेन का उपयोग नहीं कीजिएगा, केवल एक रंग का, उसको अंडरलाइन कीजिए। फिर मार्जिन से थोड़ा दूरी लेकर के, अर्थात आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए यहाँ लेखन का कार्य शुरू करना चाहिए। आइए देखते हैं, प्रस्तावना करते हैं, शुरुआत करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, अर्थात भारत देश में कृषि को, खेती को प्रधानता दी गई है। किसी ने सही कहा है, भारत गांवों की भूमि है और किसान देश की आत्मा है। भारतीय किसान देश का अन्नदाता है, अर्थात अन्न प्रदान करने वाला व्यक्ति है। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है भोजन। हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, इस भोजन को देने वाला किसान ही है। बिल्कुल सही बात है, सब चीजें ना मिले चलेंगी, लेकिन अगर खाना नहीं मिल रहा है तो आप रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। तो इस भोजन को कौन देता है? वह देखता है किसान। किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं और खेतों में अनाज को पैदा करते हैं। किसान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, आपकी पीठ में जो सीधी गर्दन से लेकर के नीचे तक, कमर तक हड्डी बीचों बीच गई है, उसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अगर वह टेढ़ी हो जाए, आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह से किसान भी देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान अनाज उत्पादन करना बंद कर दे तो देश की प्रगति रुक जाएगी, उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। क्या करेंगे? फ्रिज, एसी, कार, मोबाइल, प्लेन, ये सब खाएंगे थोड़ी? खाएंगे क्या? खाएंगे अनाज, और वह कौन पैदा करता है? किसान। इसीलिए किसान को देश की हड्डी कहा गया है।
अब यहाँ परिचय हो गया। अब आगे जीवन उसका कैसा है, कृषि कार्य, खेती का कार्य कैसे करता है, क्या करता है, उसका रहन सहन कैसा है। भारतीय किसान का जीवन अत्यंत कठोर है, अर्थात कठिनाइयों में बीतता है। उसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, वर्षा यानी बरसात सब एक समान है। हम लोग तो ठंडी लग रही घरों में बैठ गए, गर्मी लग रही है एसी चालू कर लिया, बरसात हो रही है छाता लेकर निकले। लेकिन वह ठंडी का महीना है, गर्मी का महीना है, बरसात का महीना है, सभी मौसम में, सभी ऋतुओं में उसे खेत पर जाना है, खेती करनी है, फावड़ा चलाना है, फसल काटना है, बुआई जुताई का काम करना ही है। इसलिए ये सभी ऋतुएं उसके लिए एक समान है। खेती उसके जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे एक विद्यार्थी के जीवन का अभिन्न अंग जो है पढ़ाई लिखाई है, उसी तरह से खेती करना उसके जीवन का अभिन्न अंग है। वह सच्चा कर्मयोगी अर्थात काम करने में विश्वास करता है। किसी ने ठीक ही कहा है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। जुआ आप जानते हैं, जुआ रमी जिसे आप कहते हैं। उसमें कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। उसी तरह से भारत में जो खेती की जाती है, भारत में जो कृषि है, वो मानसून पर निर्भर करती है। मानसून अर्थात वर्षा ऋतु। अगर वर्षा सही समय से होती है, यदि वर्षा सही समय पर हो गई तो पैदावार अच्छी होती है। कभी कभी बाढ़ अथवा सूखा की मार भी उसे झेलनी पड़ती है। मतलब अगर बरसात अच्छी होती है तो पैदावार अच्छी होती है। अगर बरसात समय पे नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई, ज़्यादा हो गई या बहुत कम हो गई तो वहाँ पर उसकी फसल अच्छी नहीं होगी। कभी कभी बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ जाता है, जिसकी तकलीफ किसानों को भी उठानी पड़ती है। वह सूरज निकलने से पहले उठता है और अपनी फसल देखने खेत में चला जाता है। वह धरती को अपनी माता मानकर उसकी पूजा करता है। तो इस तरह से किसान जो है उसका जीवन कैसा है, उसकी जीवनचर्या क्या है, वह हम लोग देख रहे हैं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ परिश्रम करके अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। यह नहीं कि हमारी आपकी तरह थोड़ा सा काम किया, आराम किया, एसी की हवा ली, पंखे की हवा ली, फ्रिज का ठंडा पानी पिया। नहीं, कितनी भी तेज धूप हो वह खेत में हल चलाएगा, उसे जाना ही है। और वह अनाज, फल और सब्जियों का उत्पादन करता है। खेतों की अच्छी तरह जुताई, अब कौन कौन से कार्य वह करता है वह देखते हैं। जुताई करना, बीज डालना, फसलों की सिंचाई करना, फसल में से अनावश्यक खरपतवार आप जानते हैं, घास फूस जिसे कहते हैं, निकालना और खेतों में खाद डालना ये किसान के प्रमुख कार्य हैं। तो ये सारे काम वह करता है। फसल तैयार होने पर उसकी कटाई करना और मड़ाई करना यह भी उसका प्रमुख कार्य है। अनाज को मंडी आप जानते हैं, बाजार, जहाँ पे उसका अनाज जो है व्यापारी खरीदते हैं, उसे मंडी कहा जाता है। मंडी में अथवा दुकानदार को बेचकर वह अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतें पूरी करता है। हम लोग हैं नौकरी पेशा वाले हैं, कहीं काम कर रहे हैं, दुकान पे काम कर रहे हैं, या हमारा अपना धंधा है तो रोज ही कुछ न कुछ पैसे आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो महीने में पेमेंट मिल रही। लेकिन यह किसान जो है जब एक बार फसल बोता है तो 3 महीने 4 महीने के बाद लगभग उसकी फसल तैयार होती है। उसको बहुत परिश्रम करके उसकी मड़ाई करके, उसको जो है कटाई मड़ाई करके उसके बाद वह बेचने के लिए जाता है, तब जाके उसे धन मिलता है। बेचकर वह अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतें पूरी करता है। गाय, बैल, भैंस आदि पशु उसके सच्चे मित्र हैं। वह प्रकृति की गोद में ही अपना जीवन बिताता है। इस तरह से किसान क्या कुछ करता है वह हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आगे देखते हैं। किसान श्रम, सेवा और त्याग की मूर्ति है, अर्थात वह परिश्रम करने से पीछे नहीं हटता है। साथ में ही वह दूसरों की सेवा करना अपना धर्म मानता है। साथ में ही वह त्याग की भी मूर्ति है, अर्थात कि किसी को कुछ देना है, दान करना है, उसके पास जो कुछ है वह दान दे देता है।
एक दुकानदार से आप खरीदने जाएंगे, वजन करके देगा, यह भी किसान भी वजन करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अधिक ही देगा। अब उसकी पहचान क्या है, उसकी स्थिति क्या है? फटे पुराने कपड़े, दुबला पतला शरीर, नंगे पैर, यानी उसके पैरों में चप्पल नहीं होते हैं, नए कपड़े नहीं होते हैं, खाकर मोटा नहीं हुआ रहता है, कंधे पर हल, किसान की पहचान है। प्रायः किसान दीनहीन और गरीबी से भरा जीवन जीते हैं। दीनहीन अर्थात असुविधा में। वह कच्चे मकान अथवा झोपड़ी में रहता है। भारतीय किसान बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। ज़्यादातर हमारे जो किसान भाई हैं वे पढ़े लिखे नहीं होते या कम पढ़े लिखे होते हैं, और उनके पास बिल्डिंगें नहीं होती हैं, बड़े बड़े घर या पक्के मकान नहीं होते। लगभग किसानों के घर कच्चे होते हैं, कच्ची मिट्टी से बने होते हैं या छान छप्पर होता, झोपड़ी होती है। लोगों का पेट भरने वाला अन्नदाता की झोपड़ी में प्रायः भूख, गरीबी और दरिद्रता का ही साम्राज्य रहता है। उसका रहन सहन सीधा सादा होता है, यानी दिखावा नहीं करता। उसे जीवनोपयोगी यानी जीवन के लिए जो जरूरी है वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होती, फिर भी वह संतोष से अपना जीवन निर्वाह करता है। यानी कि मेरे पास तो बहुत कम है, मेरे पास तो बहुत कम है, यह भी चाहिए वह भी चाहिए, ऐसी जिद वह नहीं करता है। वह संतोषी जीवन जीता है कि हे भगवान, मेरे पास जो कुछ है वह बहुत है। आज शिक्षा के अब वर्तमान में किसानों की क्या दशा है? आज शिक्षा के प्रचार प्रसार से किसानों में अत्यधिक समझ पैदा हो गई है, यानी किसान समझदार हो गए हैं। आज का भारतीय किसान सड़ी गड़ी मान्यताओं, दकियानूसी विचारों व अंधविश्वासों से दूर है। यानी जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो चीजें मानी जाती रही हैं, जो सही नहीं है, ऐसी पुरानी मान्यताओं को वह अब नहीं मानता है। दकियानूसी विचारों, दकियानूसी यानी पुराने विचार, पुराने ख्याल और अंधविश्वास जो थे, इन सभी को आज के किसान ने छोड़ दिया है। वह पहले की तुलना में चुस्त दुरुस्त यानी स्वस्थ है, सचेत है यानी समझदार है और जागरूक है। हर चीज की वह जानकारी रखता है। आज वह बैल की जगह ट्रैक्टर से खेती करता है, ट्यूबवेल से खेत की सिंचाई कर। ट्यूबवेल आप जानते हैं, पंपिंग सेट मशीन होती है जिससे पानी निकालते हैं। अब वह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाता है और बैंक से कर्ज लेता है। पहले किससे लेता था? महाजन से, साहूकार से। और ऐसे में साहूकार या महाजन उसकी अशिक्षा, अज्ञानता का लाभ उठाकर उसका शोषण करते, उसका खेत खलियान कब्जे में ले लेते थे। लेकिन आज वह पढ़ा लिखा है तो वह साहूकारों से जो है महाजनों से कर्ज नहीं लेता, वह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाता है और बैंक से लोन लेता है, कर्ज लेता है। तो बैंक बराबर हिसाब किताब रखती है। इससे किसानों का शोषण कम हो गया है। आधुनिक यंत्रों की सहायता से, यंत्र मतलब मशीन, यंत्रों की सहायता से खेती करने के कारण अनाज की पैदावार बढ़ गई है, पहले की तरह नहीं है। सरकार भी किसानों को उत्तम बीज यानी जो अन्न होता है जिसकी बुआई वह करता है, रासायनिक खाद और मशीन खरीदने में सहायता कर रही है। कृषि कार्य के लिए अब वह किसान कॉल सेंटर अथवा कृषि विभाग की हेल्पलाइन से जानकारी लेता है। क्योंकि पढ़ा लिखा है, इस कारण से वह अब किसी के बहकावे में नहीं आता है कि पूरे भारत में कहाँ पर अनाज कितने रुपए किलो, या हमारे राज्य में, हमारे जिले में अनाज कौन, गेहूं चावल कितने रुपए किलो बिकना है। वह किसान कॉल सेंटर में फ़ोन करके पता करता है। जैसे हम आप हैं, अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो तुरंत गूगल से सर्च करते हैं, वैसे वह भी सर्च करता है, वह भी फ़ोन करता है। या कृषि विभाग के द्वारा जो हेल्पलाइन चालू की गई है, उनकी मदद के लिए जो फ़ोन सेवा शुरू की गई, वहाँ फ़ोन करके पता कर लेता है कि गेहूं कैसे किलो उसे बेचना है। इन सब कारणों से किसान के जीवन में तेजी से बदलाव आया है। वर्तमान समय में किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। यह धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं समापन की तरफ। सचमुच
किसान माटी के सच्चे सपूत होते हैं। वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं। सोने से भी महंगा होता है उसका अनाज। कृषि प्रधान देश भारत में किसान का बहुत महत्व है। वह समाज का सच्चा हितैषी, हितैषी यानी भला चाहने वाला, और देश की रीढ़ है। रीढ़ मैं बता चुका हूँ। यह हमारा कर्तव्य है, यानी हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी किसानों का आदर सम्मान करें। बहुत सारे लोग देखते हैं किसानों को, पढ़े लिखे लोग नाक बहुत सिकोड़ते हैं, कह रहे फटे हाल है, अशिक्षित है, कम समझदार है, हमारी तरह वह क्रीम पाउडर लगाकर नहीं घूम रहा है, तो हम उसका आदर सम्मान करना भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान है तो हम सभी हैं, इसलिए हमें किसानों का आदर सम्मान करना चाहिए। हम सभी को और सरकारों को किसानों की हर संभव मदद करने की आवश्यकता है। जिस दिन किसान खुशी से झूम उठेगा, उस दिन भारत का भविष्य भी मुस्कुराएगा और भारत को पुनः विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो यह तो सच है, क्योंकि वह देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान हमारा खुश हो जाएगा, प्रसन्नचित रहेगा, तो हमारे भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अंत में मुझे इतना ही कहना है, किसी ने सच ही कहा है, जिसके खेतों में उगता है अन्न जीवन धार, जिसके खेतों में उगता है अन्न जीवन धार, जिसके त्याग तपस्या से हो जनगण का उद्धार, जिसके श्रम से पलते हैं सब बालक वृद्ध जवान, सबका वंदनीय है जग में निर्धन नग्न किसान। जय जवान जय किसान। आशा करूंगा कि मेरा यह निबंध लेखन का वीडियो भी आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आपका प्यार आशीर्वाद मेरे इस वीडियो को भी मिलेगा, और इस निबंध की आप भी सराहना जरूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि यह निबंध मैंने किस तरह निबंध लेखन का वीडियो मेरा कैसा बना है, और साथ में ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।